नमस्कार, स्वागत है आपका अपनो प्रदेश राजस्थान में। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, प्रदेश में नए युग का आगाज हुआ है। भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में सारथी बने हैं अविनाश गहलोत। जेतारण क्षेत्र का दृश्य है, किस प्रकार जो यहाँ के बुजुर्ग है, गणमान्य लोग हैं, क्या सोच रखते हैं, क्योंकि विधायक गहलोत क्षेत्र में पले बड़े हैं। उनका व्यक्तित्व कैसा है और क्षेत्रवासियों के प्रति स्नेह कैसा है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो यहाँ पर बैठे बुजुर्ग हैं, समय समय पर इनका मिलना होता रहता है मंत्री महोदय से। मंत्री महोदय के नेतृत्व में जेतारण आगे बढ़ा है। वैसे देखें तो पिछली सरकारों में भी मंत्री रहे हैं जेतारण से, लेकिन अविनाश गहलोत का मंत्री रहना इसलिए एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि युवा चेहरा है और क्षेत्रवासियों को उम्मीद भी सबसे ज्यादा है विधायक महोदय कह लो, मंत्री महोदय कह लो, अविनाश गहलोत से। और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है। क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम बात करूं भाई साहब आपसे, तो नमस्कार। नमस्ते सर। क्या कहना चाहते हैं विधायक महोदय, मंत्री महोदय का व्यक्तित्व कैसा है और किस रूप में आप उनको देखते हैं? वो अच्छा उनका व्यक्तित्व है, अच्छे मिलनसार आदमी है, जमीन से जुड़े हुए हैं जी। उनको कोई तरह का घमंड नहीं है, शुरू से भी ऐसे ही थे जी। और अभी भी वैसे ही रहेंगे जी। और गांव में भी उठा पटक गांव में बहुत खूब काम करवाया जी, और भी काम करवाएंगे जी। ये बिल्कुल इसी का आशा के साथ हम जिनके साथ ही है ना। काफी उठा पटक के बाद विधायकी पर वापस काबिज हुए हैं और मंत्री मंडल तक भी पहुंचे हैं। विकास के नए आयाम स्थापित होते होंगे निश्चित रूप से। और बात करूं उनके व्यक्तित्व की, जैसे आपके पास तो मिलना उठना बैठना रहता होगा, कभी कोई ऐसी बात लेके वो आपसे चर्चा करते थे कि ये बात गांव के विकास के लिए बातें करते थे, कभी भी थे तो गांव के विकास के लिए, अपने खुद के लिए कुछ भी नहीं। आज भी उनका है तो वो जमीन से जुड़े हुए है जी। बिल्कुल वो उनका है, शुरू से ही ऐसे ही रहे उनका जी। बिल्कुल जमीनी जुड़ाव होने के कारण ये दोबारा चुनकर आए हैं और सत्ता पर काबिज हुए हैं डबल इंजन की सरकार में। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कहना चाहते हैं आप भी? बिल्कुल अविनाश जी बहुत अच्छे आदमी है और सबसे मिलनसार आदमी है और सबसे बैठ के बात करते हैं और सबकी समस्या सुनते हैं और सबको आराम से समस्या का समाधान करते हैं वो। आपके तो बीच में आना जाना हमेशा रहता होगा। आप ही के सानिध्य में देख लो, ऐसे जेतारण बाजार के जो वयोवृद्ध लोग हैं उनको देखने में बड़े हुए हैं, तो बचपन की कुछ यादें, कुछ बातें? बिल्कुल वो थे जब सुरेंद्र गोयल के साथ थे, जब भी वो अच्छे अपनी बात करते थे और उन्होंने कहा कि जेतान का विकास होना चाहिए, चाहे कोई भी बने, जेतान का विकास होना चाहिए। जेतान के विकास के लिए वो तन मन धन से सब अर्पण करते हैं जी। बिल्कुल जेतान के विकास में अग्रणी रहेंगे ऐसा मानना है। जी नमस्कार। नमस्कार विष्णु भाई, आपको अपना प्रदेश राजस्थान चैनल के लिए आपको हमारे मार्केट एसोसिएशन की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। अविनाश जी गहलोत हमारे जेतारण के अंदर प्रथम बार कैबिनेट मंत्री बनने के उपलक्ष्य में पधार रहे हैं, इसीलिए पलक पावना बिछाकर पूरा मार्केट अभी तक पूरा मार्केट यहाँ खुला है और निश्चित रूप से स्वागत में पलक पावड़े बिछाए यहाँ पर खड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश जी गहलोत साहब हमारे क्षेत्र के ऐसे युवा व्यक्तित्व मैंने कभी नहीं देखा। उनके बोलने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। तो आज उसी की बदौलत संसद या विधानसभा के अंदर जो 5 साल वो पहले विधायक रहे, तो आज उनको मंत्री पद मिला है। हमारे जेतारण वासियों को बहुत ही खुशी की बात है। हम तो ये चाहते हैं हमारे जेतारण का विकास हो, हमारे गांव में खुशी की लहर, खुशियों की नदियां बहे। बिल्कुल उनके इस्तकबाल के लिए आज पलक पावड़े बिछाने के लिए हम तैयार बैठे हैं यहाँ पे। बिल्कुल विधानसभा में जो उनके द्वारा सवाल किए गए, जो क्वेश्चन दागे गए थे, सब दूसरे नंबर पर वो रहे थे और उनका जो विधानसभा में क्वेश्चन करना, बार बार मुद्दा उठाना, क्षेत्रवासियों के हित में उठाना, वो भी उनके लिए रामबाण साबित हुआ। क्योंकि क्षेत्र को उनसे उम्मीद थी और उम्मीदों पर वो पिछले कार्यकाल में खरा उतरे। लेकिन डबल इंजन की सरकार न होना वो एक अलग बात थी, सरकार नहीं थी, लेकिन इस बार सरकार भी है और दुगने जोश के साथ है जी। बिल्कुल पिंटू भाई है हमारे बीच जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं? विधायक महोदय मंत्री बनकर जेतारण पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, बहुत बहुत स्वागत है जेतारण मार्केट की तरफ से। उसके लिए हम सारे मार्केट खुले हैं रात को, उसके लिए स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं।
जी बिल्कुल, मार्केट भी अभी तक खुला है। और महेश बंटू भाई है, बंटू भाई के नाम से ही जानते लोग। क्या कहना चाहते हैं? विधायक महोदय मित्र भी रहे होंगे आपके। ये विधायक साहब हमारे प्रिय मित्र है, छोटे भाई की तरह हैं और उनका स्वभाव इतना अच्छा है और वो अपने गांव के लिए बहुत कुछ करेंगे और हमें बहुत खुशी है उनके लिए। व्यवसायों में भी खुशी है और मार्केट में भी हर्ष का माहौल है। जगह जगह दुकान के व्यवसायी कह लें मार्केट वाले अपने प्रतिष्ठान को अभी तक खुला रखे हैं। सर्दी का समय है, आप देख सकते हैं, ठंड से बचने के लिए भी व्यवस्था की गई है और इसलिए ठहरे हैं मंत्री महोदय पधारे हैं। प्रथम बार मंत्री बनने के बाद जैतारण में पधार रहे हैं अविनाश गहलोत और उनको लेकर स्वागत में पलक पावड़े बिछाए क्षेत्रवासी कह ले, व्यवसायी कह ले, यहाँ पर आप देख सकते हैं आग सेक रहे हैं। क्या उम्मीद रखते हैं विधायक महोदय से? दूसरी बार चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं और मंत्री बनाए गए हैं। प्रथम बार में सरकार नहीं थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार भी बनी है और सरकार में मंत्री पद भी मिला है। क्या मंत्रालय मिलता है, कौन सा विभाग मिलता है, वो भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन क्षेत्रवासी क्या कहते हैं, उत्साह के साथ यहाँ पर खड़े हैं, बड़े ही हर्ष के साथ। उम्मीद है क्योंकि युवा चेहरा है, युवा नेतृत्व है, कई सारी उम्मीदें हैं जो विधायक महोदय, मंत्री महोदय से क्षेत्रवासियों की है। और आप देख सकते हैं स्वागत में किस प्रकार पलक पावड़े बिछाए खड़े हैं। नमस्कार। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। शुभ नाम? अरविंद सोनी। क्या कहना चाहते हैं? युवा विधायक मंत्री महोदय पधार रहे हैं। आज हमारे जैतारण में हमारे प्रिय अविनाश जी भाई साहब कैबिनेट मंत्री बने हैं। हमें शहरवासियों को बहुत खुशी है और उसी के इंतजार में हम लोग यहाँ पे सुबह से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हैं हर्ष के साथ ये यहाँ इंतजार कर रहे हैं। सुबह जयपुर से वो निकले थे और जगह जगह स्वागत कार्यक्रम हुआ और शाम होते होते रात कह लें जैतारण में पहुंच गए हैं, लेकिन बाजार का दौरा बाकी है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहते हैं? शुभ नाम पहले। मेरा नाम धीरज कुमार सोनी जी। हमें बहुत हर्ष और उल्लास हो रहा है कि हमारे क्षेत्र के अविनाश जी जो पहले विधायक थे और इस बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, तो और डबल इंजन की सरकार है, तो हमें विश्वास है कि इस बार बड़े जोरों शोरों से क्षेत्र का विकास होगा। बिल्कुल, नए प्रदेश में नए युग का आगाज हुआ है। नया युग इसलिए कह सकते हैं कि नए चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और प्रदेश के मुखिया, चीफ मिनिस्टर, वो भी नए हैं और नए लोगों के साथ नए युग का प्रदेश में आगाज हुआ है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। शुभ नाम सर? आनंद सोनी। क्या कहना चाहते हैं? मंत्री महोदय पधार रहे हैं अविनाश गहलोत। आज हमारे जैतारण में वो भाग्य है जो हमारे कैंडिडेट आ रहे हैं। हम ये विचार है हमारे जैतारण में 4 चांद लगना चाहिए, हम यही उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे हैं? भाई साहब मैं यही चाहता हूँ कि भाई साहब को, हमारे अविनाश जी को नया जो विभाग मिले वो शिक्षा विभाग मिले और हमारे जैतारण में एक केंद्रीय विद्यालय की बहुत कमी है। छोटे बच्चों, बड़े बच्चों के लिए अच्छा स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा मिल सकती है। उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में हमें जैतारण को ये मिले। बिल्कुल, केवी विद्यालय की इन्होंने बात की और शिक्षा विभाग, इनके पिताजी नाथूराम गहलोत जो है वो भी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त शिक्षक है और उन्होंने भी जब उनका भी इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा था कि मेरे अविनाश गहलोत, श्रीमान अविनाश गहलोत को आप कह रहे थे कि एसडीएम बनाना चाहता था, शिक्षक बनाना चाहता था, लेकिन उनकी रुचि किस और थी और आप देख सकते हैं वो विधायक बने, मंत्री बने और सरकार में भजनलाल के सारथी बने। विष्णु उपाध्याय, आपनो प्रदेश, राजस्थान।